सुंदर वन के जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घर से दूर तक अनाज लेने जाती थी। वह एक दिन दूसरे जंगल में जाती है। अरे आज तो मैं काफी दूर चली आई, मुझे जल्दी से अनाज जमा करना होगा। ये जंगल तो काफी घना है, रात भी होने वाला है, मुझे जल्दी जाना होगा। यहाँ कोई जंगली जानवर भी होंगे। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा बहुत ही आलसी था, वो बगल वाले जंगल में ही रहता था। कालू कौवा टूनी चिड़िया को बोलता है, टूनी, तुम रोज रोज कितना दूरी से आती हो, अनाज लेने तुम थक नहीं जाती हो क्या? मैं तो इस जंगल में भी अनाज जमा नहीं कर पाता। अरे कालू भाई तक तो जाता हूँ, पर क्या अनाज लेने तो आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम गरीब पक्षी इसी जंगल में आते हैं अनाज लेने के लिए। टूनी चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, तुम्हें अनाज भी मिलेगा और पैसे भी मिलेगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कालू भाई बोलिए, आप कैसे मेरी समस्या हल कर सकते हैं? टूनी चिड़िया, तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। मेरे पास एक जमीन है, उस जमीन में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पैसा और अनाज सब मिलेगा। उसमें बैंगन बोए हैं मैंने। हाँ कालू भाई, मैं खेती करूंगी और आपके बैंगन का भी ध्यान रखूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। जो भी बैंगन होंगे आधे आधे बांटेंगे। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं बैंगन की खेती करूंगी। हाँ टूनी चिड़िया, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी फसल होगा वह दोनों में आधा आधा बटेगा। अब चलो, मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ और उसमें एक घर भी रहने के लिए दूंगा। कालू कौवा अपने खेत में टूनी को ले जाता है। वहाँ पर अच्छे और बड़े बड़े बैंगन पौधे पर लटक रहे थे। बैंगन को देखकर टूनी बोलती है, कालू भाई आपके खेत में तो बहुत हरियाली है और यह बैंगन तो बहुत ही बड़े हैं, बाजार में अच्छे दाम में बिकेंगे। अब आप सब मेरे पर छोड़ दो, मैं सब अच्छा काम करूंगी। हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हें ही सब ध्यान रखना है। मेरा बैंगन को थोड़ा अच्छे से पानी देना और यहाँ थोड़ा जंगली पक्षी से बचकर रहना होगा, वो अक्सर फसल बर्बाद कर देते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी खेत का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। खेत में चारों ओर बैंगन ही देखते हैं। टूनी चिड़िया खेत का काम शाम तक पूरा करके कालू ने जो घर दिया वहाँ पर आ जाती है। टोनी कालू का घर देखकर खुश हो जाती है और सोचती है, अरे ये घर तो बड़ा और सुंदर है। यहाँ तो बाहर से ताज़ी हवाएं चल रही हैं। यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। आप मुझे डर अनाज लेने नहीं जाना पड़ेगा और खेत भी नजदीक है। कालू भाई ने अच्छी मदद की है। मैं बैंगन के पैसे से ये घर कालू भाई से खरीद लूंगी और यही रहूंगी। टूनी चिड़िया बहुत सारा सोचती है और सो जाती है। अब उसके घर भी है और खेत भी है। टूनी के पास टूनी चिड़िया दूसरे दिन बाहर घूमने जाती है। बाहर की नदी के किनारे टूनी चिड़िया जाती है और वहाँ पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है और वो चिड़िया काफी परेशानी में थी। टूनी चिड़िया पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे कुछ बताओ, मैं कुछ मदद कर दूंगी शायद, और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए शायद। चिड़िया बहन, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और घर भी जंगली पंछी ने तोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊं। मुझे खाना और घर चाहिए। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मेरा घर यहीं पर है, मुझे कालू भाई ने दिया है। आप मेरे साथ रह सकती हैं, खाना भी मिलेगा और आपको रहने के भी मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया दूसरे चिड़िया से बोली, चिड़िया बहन, मैं तो आपका नाम और आप कहाँ रहती हैं पूछना ही भूल गए। थोड़ा अपने बारे में बताइए। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लाडो चिड़िया है और मैं जून पेलूर की जंगल में रहती थी। वहाँ पर एक चील का काफिला है जो सबका घर तोड़ देता है और कोई भी पंछी उसका सामना नहीं कर पाता। अरे लडो चिड़िया, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रह लीजिए। ये घर भी मेरे नहीं है, कालू भाई ने रहने के लिए दिया है। मैं उसके खेत में काम करती हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं कालू भाई से ये घर खरीद लूंगा। अरे टूनी बहन, मैं भी आपके साथ काम करूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। फिर हम दोनों खेत भी खरीद लेंगे और घर भी। टोनी चिड़िया और लाडो चिड़िया बात करते करते सो जाती है। दूसरे दिन लाडो चिड़िया और टूने चिड़िया खेत में चले जाती हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बैंगन देख रहे थे। बैंगन को देखकर लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया से बोला, टूनी बहन, मैंने आज तक इतना बड़े बड़े बैंगन नहीं देखा। ये सारे बैंगन तो बाजार में बड़े ही अच्छे दाम में बिकेंगे और कालू भाई भी खुश हो जाएंगे। अब चलो काम करते हैं।
हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो, हमें काम चालू ही कर देना चाहिए। आज के दिन ही कालू भाई यहाँ आएंगे और सारे बैंगन बाजार में बेचे जाएंगे। फिर टोनी चिड़िया और लाडो चिड़िया मिलकर सारे अच्छे अच्छे बैंगन तोड़ दिए और उन दोनों कालू कौवे का इंतजार देख रहे थे। तभी कालू कौवा भी वहां पहुंच जाता है। कालू कौवा लडो को देखकर बोलता है, अरे टोनी, चिड़िया, यह कौन है? इसे इस जंगल में तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ बटाने आई है? नहीं कालू भाई, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। बेचारी बगल वाली जंगल से आई है। इसका घर शिकारी पंछी ने तोड़ दिया है और ये मुझे मिल गया तो मैं अपने घर इसे ले आई। अच्छा किया तूने, उसको सहारा मिल गया और तेरे काम में भी हाथ बटा रही है। चलो, मैं बाजार जाकर सारे बैंगन बेच कर आता हूँ। शाम को पैसे तेरे घर देख कर जाऊंगा। शाम हो जाती है। कालू कौवा बाजार में बैंगन बेचकर आता है। कालू के हाथ में बहुत सारे पैसे थे और कालू कौवा टूनी को बोलता है, टोनी, चिड़िया, ये तुम्हारी काम का पैसा है, इसे रख लो और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। कालू भाई, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा तुम ही रख लीजिए। पर मुझे यह घर बहुत ज्यादा पसंद आ गया, मुझे यह घर चाहिए। क्या आप मुझे इन पैसे के बदले में